हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेटर्स एपिसोड 7, 8, 9, 10 के बारे में। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेटर्स सीजन 1 एपिसोड 7, 8, 9, 10 के बारे में, जो कि ऑलरेडी स्ट्रीम करे Amazon प्राइम वीडियो पे। चांसेस आर कि आपने एपिसोड्स ऑलरेडी देख ली और आपको ऑलरेडी पता है कि उर्फी और निकिता इस सीजन के विनर्स हैं। हाउएवर, आई विल स्टिल टेक दिस टाइम एंड चैट अबाउट यू विद द एपिसोड। ये वीडियो थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज आई वॉज कॉट अप विद अ लॉट ऑफ वर्क इन बिटवीन। हाउएवर, जैसे ही मुझे टाइम मिला मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस शो के बारे में बात करना जरूरी है बिकॉज इस शो के एपिसोड्स 4, 5 और 6 के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था वो उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उस पर अच्छे सारे व्यूज थे, तो मुझे लगा कि मुझे एक नया वीडियो 7, 8, 9 और 10th एपिसोड, जो कि फाइनल एपिसोड है, उस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो हियर आई एम विद दिस न्यू वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेटर्स एपिसोड 7 से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो एपिसोड शुरू होता है, वी रियलाइज कि जानवी जी हैज बीन मर्डर्ड एंड काफी लोग खुश हैं इंक्लूडिंग पूरव, बिकॉज बहुत लोग टाइम से ये लोग चाहते थे कि जानवी जी का कैसे ना कैसे करके मर्डर हो जाए एंड एवरीबडी वांटेड जानवी जी डेड। दे वर काइंड ऑफ इरिटेटेड विद हर एंड ऑनेस्टली एज अ व्यूअर आल्सो, आई थिंक मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि वो इरिटेट एक्चुअली कर भी रही थी। मतलब किसी का भी नाम दे देना, और मतलब जो इनोसेंस है, इनोसेंस में से भी अगर सबसे बेस्ट इनोसेंट जन्नत है तो सबसे वर्स्ट इनोसेंट जो बाकी इनोसेंट्स का काम डिफिकल्ट कर रही थी, दैट इनोसेंट वाज जानवी जी। तो जानवी जी इज मर्डर्ड इन द ओपनिंग ऑफ द 7th एपिसोड एंड दैट इज वेरी वेरी वेल डन। आई वाज वेरी हैप्पी विद इट। नेक्स्ट जो है एपिसोड जाता है वो जाता है टास्क की तरफ, या जो उनका डेली मिशन होता है, जिसमें इट्स एसेंशियली अ गेम ऑफ चेस। इसमें कंटेस्टेंट्स को पेयर किया जाता है, जिसमें उनको चॉइस दी जाती है कि या तो वो 10 लाख रुपीज अपने लिए पर्सनली ले सकते हैं, या 5 लाख रुपीज टीम के लिए ले सकते हैं, या अपने लिए शील्ड ले सकते हैं। एंड इट्स बिटवीन 2 पीपल। सो दोनों में से जिसने भी पहले अपना वो पोटली, जो भी उनको एक बैग दिया जाता है, उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया, that person wins the task. So I think the first pair to go was Sufi and Sufi and Jasmine. तो उसमें से Jasmine, I don't know why Jasmine wanted कि टीम को पैसा मिल जाए. I was really confused because that's certainly not the kind of idea that I have of Jasmine, but I don't know, for whatever reason Jasmine was like कि नहीं, she for some reason preferred कि नहीं, टीम को पैसा मिल जाना चाहिए. But Sufi, thank God for that, you know, outspoken queen Sufi. He was like नहीं, मुझे 10 लाख रुपए अपने लिए चाहिए. एंड जैस्मिन कितना भी गुस्सा हुआ, सूफी ने अपने लिए 10 लाख रुपीज लिए, which is a great move on Sufi's part as well, which I honestly and I was quite fond of that as well. तो सूफी ने 10 लाख रुपीज अपने लिए लिए. वहीं पर दूसरे में गए थे सुधांशु एंड पूरव, जो दोनों ने टीम के लिए किया. मुझे समझ नहीं आया इसमें पूरव और सुधांशु में से दोनों में से किसी का भी क्या ही फायदा हुआ. पूरव का तो चलो ट्रेटर है, तो उसको ये प्रोजेक्ट करने में उसका फायदा हुआ कि यू नो ही इज थिंकिंग अबाउट द टीम. बट सुधांशु जी ने व्हाई डिड ही गो फॉर द टीम, व्हाई डिड ही गो फॉर द शील्ड, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. सिमिलरली देयर वाज अच्छा, अगेन अपूर्वा और जन्नत ने आपस में डिसाइड किया ब्लफ करने का. मुझे फिर समझ में नहीं आया कि इस ब्लफ का पर्पस क्या था, और इस ब्लफ पे आगे जाके बहुत ज्यादा झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुई, which we'll come to, which recently Rebel Kid and Jannat addressed in their video. बट अगेन मेरे को ये भी समझ में नहीं आया कि इस ब्लफ का करने का क्या ही पर्पस था, बिकॉज आई डोंट थिंक दोनों में से किसी को भी अमाउंट मिला, ऐसा कुछ था, या दोनों में से शायद जन्नत को शील्ड मिली थी. बट अपूर्वा वाज सपोज्ड टू गेस, अपूर्वा, हाँ, उन्होंने डिसाइड किया था कि जिसका पहले गिरेगा दैट पर्सन विल गेट द शील्ड. तो आई थिंक जन्नत टुक द शील्ड, बट एक्चुअली अपूर्वा वांटेड टू ब्लफ कि नहीं, शील्ड उसके पास है. आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था, आई एम नॉट श्योर. देन सिमिलरली बिटवीन अंशुला एंड हर्ष ऑल्सो ऐसा कुछ पैक्ट हुआ जिसमें अंशुला वॉन. आई थिंक शी टुक सम 10 लाख रुपीज और शी टुक द शील्ड, आई एम नॉट श्योर. पर मेन था उर्फी और एलनास का, जिसमें एलनास ने बिट्रे किया, और एलनास ने, आई लव दैट सीन फाइनली. एंड बिलीव यू मी, उस समय एलनास को बहुत अच्छे से ये चीज पता थी, बिकॉज वाया कॉन्वर्सेशंस, वाया जो भी उस एपिसोड से पहले बातचीत हो रही थी, आई एम डेड श्योर एलनास को ये चीज का फुल आइडिया था कि शी इज गोइंग टू गो होम, बिकॉज उसका नाम बार बार उछाला जा रहा था. सो देयर इज नो वे इन हेल एलनास ने गलती से, दिस वाज नॉट अ मिस्टेक, एलनास ने जानबूझ के वो 10 लाख रुपीज लिए एंड उर्फी को हैरान कर दिया. उसके बाद केओस इंस्यूज, जन्नत और अपूर्वा एक्टिंग करते हैं कि उनके आपस में लड़ाई हो रही है, जो कि लड़ाई हो नहीं रही. एंड वी गो टू सर्कल ऑफ शक, जहां पे एवरीबडी जस्ट स्टार्ट्स पॉइंटिंग आउट कि यार एलनास का बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो रहा है, हाउ कैन शी बी सो डम, हाउ कैन शी. एंड बहुत लोगों ने उसमें ये बात भी बोली. एंड निकिता, बाय द वे,
जस्ट व्हेन एलनास को सबने डिसाइड कर दिया था कि शी इज द ट्रेटर, निकिता ने एक ही चीज बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपना जो लैंग्वेज बैरियर था, एक वीकनेस को, जो अ लॉट ऑफ पीपल माइट कॉल इट अ वीकनेस कि आप लैंग्वेज नहीं बोलते, आप एक कंट्री में आकर काम कर रहे हो, आप वहाँ के फेमिलियर नहीं हो पूरी तरह से कि उस कंट्री में रूल्स एंड मतलब किस तरीके से लैंग्वेज को बोला जाता है, किस तरीके से भाषा बोली जाती है, और उस चीज को आप यूज कर रहे हो टू योर एडवांटेज। तो ये चीज जो मुझे रियलाइज हुई, ये बहुत, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्ट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ एलनाज़'s पर्सनालिटी जो उसने यूज किया है इस शो में, which is why I really think she's a really good traitor. I think out of all the three traitors, Raj, Purav and Elnas, I think Elnas is hands down my favorite traitor. Let me just be right upfront and honest about that. So I think obviously, and I think Elnas को traitor घोषित करने में उस पूरे सर्कल ऑफ शक में सबसे बड़ा योगदान था जन्नत का। इफ यू रिमेंबर, जन्नत की सिंगल हैंडली डिस्कवरी थी, बिकॉज बहुत टाइम, इनफैक्ट एलनास का नाम बहुत लोग फ्लोट जरूर कर रहे थे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, लेकिन कहीं ना कहीं इट वाज जन्नत हु रियली बैटेड फॉर इट। जन्नत ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उससे जाकर बोला कि नहीं, एलनाज ही है, एलनाज होनी चाहिए, हाउ इज इट, एंड एवरीबडी, आई थिंक इवन हर्ष ने ये 2-3 बार बोला कि हाउ इज इट पॉसिबल कि जब भी हम एलनाज से कुछ भी पूछते हैं तो उसका रिएक्शन उससे होता है, हाँ हाँ, व्हाट। तो ये जो डेलिबरेटली शॉक्ड रिएक्शन होता है, आई थिंक एवरीबडी हैड कॉट ऑन टू इट, सो इट वाज ओनली नेचुरल कि एलनाज उस एपिसोड में जाती। आई थिंक बहुत लोगों को एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा कि एलनाज ट्रेटर है, और जब एक्चुअली लोगों को पता चला कि एलनाज ट्रेटर है तो बहुत लोग हक्के बक्के रह गए होंगे, शॉक्ड रह गए होंगे। So that was a lot of fun as well. I think that entire sequence of events. Eventually, Elnas is eliminated, and मुझे तो सच्ची में लग रहा था कि जिस तरीके से एलनास और पूरब की लड़ाई हो रही है, एलनास कहीं यही ना रिवील कर दे कि भैया पूरब भी एक ट्रेटर है, बिकॉज जिस तरीके से पूरब एलनास के साथ चल रहा था, बिलीव यू मी, हैड आई बीन एट एलनास's प्लेस, आई वुड हैव आल्सो रिवील्ड कि यार पूरब इज ए ट्रेटर एज वेल, उसको भी पकड़ो। बट आई थिंक they have a rule apparently कि as soon as you reveal your identity you have to just turn around and you have to just exit. So that is what Elnas did, and सब सर्कल ऑफ शक में सबने एलनास के लिए क्लैप भी किया, which was well deserved, and that is something which I quite appreciated as well कि when you realize कि एक प्लेयर ने अच्छा खेला तो आप उनको अप्रिसिएशन दो, जो कि सबने दी। इवेंचुअली क्या होता है कि उसके बाद पार्टी थ्रू होती है और सबको बता दिया जाता है कि इट्स गोइंग टू बी लाइक एन ओपन मर्डर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड पूरव इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइजनिंग समवन, उसको किसी को पॉइजन करना होता है। एंड नाउ वी सी हिम स्ट्रगल, ही इज, अपूर्वा इज गेटिंग ड्रंक, वो मस्त अपना आके कन्फेशंस कर रही है कि नहीं मेरी और से क्यों लड़ाई हुई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बाकी सब लोग ऐसे कॉन्शियस होके बैठे हुए हैं। आई थिंक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था जिसमें पूरा वैसे कहता है कि गाय बकरी भैंसों की तरह सब लोग तबेले में ऐसे फैल के बैठे हुए हैं, एंड द कैमरा वेंट ऑन अंशुला, एंड आई वाज लाइक दैट इज सच अ शेडी एडिटिंग बाय whoever has edited this episode is being so shady, because the minute he said भैंसों की तरह the camera was pointed towards अंशुला। anyway, so ये सीक्वेंस कंटिन्यू होता है, एंड इवेंचुअली जस्ट द लास्ट, द पार्टिंग सीक्वेंस ऑफ दिस एपिसोड, बिकॉज मुझे लगा था कि पूरब मर्डर नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मर्डर किया गाइस, और इतना बैड एस, मतलब वो कहते हैं ना वेस्ट दिल्ली के लड़कों का उसने शान रख लिया, द वे ही थ्रू द फ्रेम, मतलब ऐसे कैजुअली, ऐसे कैजुअल, ऐसे उसने, मतलब it was just unheard of. It was really good, it was really well done, it was really smooth, जिसे कहते हैं ना स्मूथ तरीके से किया कि किसी को रियलाइज भी ना हो, किसी को शक भी ना हो, एंड लिटरली सूफी एंड पूर्वा वर स्टिल देयर। मतलब इमेजिन आप किसी का मर्डर कर रहे हो और उसका मर्डर, उसने पूरब ने जिसका मर्डर किया, दैट इज सूफी वाज राइट देयर विद हिम। तो इमेजिन सूफी का ही फोटो फ्रेम उठा के उसने जस्ट ऐसे उसमें फेंका, and Sufi was right there with him, and Sufi didn't even realize. So just how badass is that entire sequence? I just really loved it. The next day, episode 8 खुलता है breakfast table पे, and everybody is gathered, and our host Karan Johar announces that one of you has been murdered, but आपको पता नहीं है कि किसका murder हुआ है. And then begins the dreaded death march. अब यार ये जो पूरा death march वाला जो scene था, जिसमें सारे के सारे players were dressed in white, एंड जितने भी बाकी के सारे आसपास के लोग थे, they were dressed in black, and there were a bunch of these women who were Rajasthani, who were dressed in red, and they were crying. I just got an extremely creepy feel, an extremely creepy vibe from watching this episode. I think इसका purpose भी episode का कहीं ना कहीं यही था कि आपको थोड़ा सा creeped out feel हो, which is okay, which is fine, which is like कि ठीक है, they are, मतलब थोड़ा सा इल्यूमिनाटी
कोडेड था, थोड़ा सा वो देना चाह रहे थे इल्यूमिनाटी वाली वाइब इसको, विच आई थिंक एपिसोड को मिल गई। एंड अब कहीं ना कहीं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, पीपल लाइक मी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इट, विच इज ग्रेट। बट माई पॉइंट वॉज कि समवेयर और द अदर इट रियली हैड अ रियली डिस्टर्बिंग वाइब टू इट। आई थिंक इट एक्चुअली फेल्ट लाइक अ डेथ मार्च। आई थिंक बीच में अंशुल ऐसे बोलती है कि शी हैड टू, उसने अपने वीटी में बोला कि शी हैड टू लिटरली पॉज फॉर 2 seconds to think and to just remind herself this is not actually a death march. You are not actually mourning or grieving someone's death. She had to remind herself that, and I think that is true because वो बहुत scary लग रहा था, वो पूरा मटका फोड़ना, फिर उसके बाद पूरा आप वो जनाजा निकाल रहे हो। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड इट वाज वेरी, एंड जस्ट द काइंड ऑफ द वे दोस वुमेन वर क्राइंग एंड दे वर, जो उनके जो मुझे लग रहा है कैमरे पे और ज्यादा एनहांस करके भी उन्होंने एपिसोड में प्ले किए, दे दैट वाज जस्ट इनसेन, इट वाज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। एंड अगर हम लोगों की देखकर ये हालत हो रही है तो आई डोंट नो जो लोग वहां पे जी रहे थे इसको उनका क्या हाल हो रहा होगा। एनीवे दिस होल जनाजा कंटिन्यूज एंड देन वी रियलाइज कि अल्टीमेटली सूफी इज द वन हु हैज बीन मर्डर्ड। सूफी का लिटरली नीचे से ऐसे वो खुलता है फ्लैप एंड ही फॉल्स डाउन, एंड वो इतना शॉकिंग था लोगों के लिए। इनफैक्ट हर्ष ने ये तक बोला कि यार मैंने खुद मर्डर किया, उसको पता था कि इट्स सूफी, बट जस्ट द वे दिस हैपेंड इट वाज रियली शॉकिंग फॉर Harsh to watch as well. And I just realized that I have completely skipped mentioning, I have not mentioned the part where Harsh gets recruited by Purav to be a murderer. Now, honestly, I think पूरव को हर्ष को रिक्रूट करते समय ये जरूर लग रहा होगा कि उसने अपना बहुत ज्यादा दिमाग चलाया और बहुत ज्यादा सही डिसीजन लिया, बट आई थिंक विद टाइम उसको ये समझ में आ गया होगा कि यार इट वाजंट द राइट डिसीजन। ही शुडंट हैव रिक्रूटेड हर्ष, नॉट बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी उसकी जगह आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गेम के तो वो थोड़ा सा हिल जाएगा कि आप गेम अप अंटिल अ सर्टेन पॉइंट आप सर्टेन तरीके से खेल रहे हो, सडनली नाउ यू हैव टू प्ले इट डिफरेंटली। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी। हैविंग सेड दैट, व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर Harsh was also कि he was not very good at hiding the fact that he's a traitor, and वो सब के सब चीजें he wasn't able to play his cards as well as Purav was. Purav was very smooth. He was just he makes it look effortless. He's that good, but Harsh was not that great. And honestly, Harsh के ऊपर सबको डाउट पहले ही होने लग गया था कि इज अ रिक्रूटेड ट्रेटर, और उसके चक्कर में 9th 8th एपिसोड तक आता है तो सबका कंफर्म हो गया था कि इट्स हर्ष ओनली। तो ये चीज कहीं ना कहीं पूरव के ऊपर बैकफायर कर गई, क्योंकि अगर हर्ष पकड़ा जाता है तो पूरव भी कहीं ना कहीं इस वजह से जेपरेडी में आ सकता है। तो दैट इज द होल थिंग अबाउट हर्ष पूरव। आई थिंक पूरव को लगा जरूर होगा कि ये बहुत स्मार्ट चॉइस है, बट आई थिंक इवेंचुअली उसको पता चल गया होगा कि इट वाज नॉट अ वेरी स्मार्ट चॉइस। इवेंचुअली जो है सूफी इज मर्डर्ड, अपूर्वा इज हार्ट ब्रोकन, पूरव कम्स एंड हग्स अपूर्वा, एंड इवेंचुअली एवरीबडी इज नाउ डिसाइडिंग ऑन द फैक्ट कि यार हर्ष ट्रेटर है। बट सरप्राइज सरप्राइज, इस एपिसोड के एंड में निकला कौन? सर्कल ऑफ शक पे अंशुला। अब ये चीज मुझे इनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि 8th एपिसोड में जब सब लोग श्योर थे, एंड माइंड यू इवन उर्फी वाज श्योर दैट हर्ष इज द ट्रेटर, देन व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज इट दैट उर्फी डिड नॉट रियली लेट हर्ष गो? एंड इन फैक्ट अगर आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड, जो जन्नत है, जन्नत ने ये चीज क्लियरली बोली भी है अपने वीटी में, राइट बिफोर शी वाज गेटिंग मर्डर्ड। उसने ये चीज बोली कि यार ऑनेस्टली दिस इज मुझे पता है कि जो मर्डरर है वो हर्ष है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अभी ट्रेटर मारा जाए, बिकॉज अगर ट्रेटर मारा जाएगा तो फाइनल एपिसोड में आई थिंक कोई ना कोई तो उसने मैथ्स अपना यूज किया था कि हमारी इनोसेंट की तादाद ज्यादा होगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो नेक्स्ट एपिसोड में जाए। वट एवर बुलशिट लॉजिक दैट वॉज, आई जस्ट थिंक कि सबको उस समय पता था कि हर्ष ही ट्रेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं उर्फी की गुड बुक्स में रहने के लिए वो उसे नहीं मार रहे थे, बिकॉज उर्फी को खुद को पता था कि हर्ष ट्रेटर है, एंड उर्फी समवेयर और द अदर वाज प्लेइंग दिस लव स्ट्रक दिस इंसान की नहीं, आई एम इन लव विद हर्ष, नहीं आई डोंट थिंक ही इज द ट्रेटर। एंड ऑनेस्टली वो जो सर्कल ऑफ शक पूरा हुआ था जिसमें इवेंचुअली अंशुला वाज इविक्टेड, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन हुआ था जिसमें अपूर्वा, उर्फी और हर्ष के बीच में झड़प हो रही थी। एंड अपूर्वा ने, ये रील बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है इंस्टाग्राम पे, अपूर्वा ने ये चीज बोली कि तू उसको यूज कर रहा है, एंड हर्ष ने ये चीज बोला कि मैं उसे यूज कर रहा हूँ, अपने बाप की भी नहीं सुनती। नाउ दिस एंटायर लाइन, दिस एंटायर एक्सचेंज ऑफ ये जो हुआ, ये इतना प्रॉब्लमेटिक था, and honestly I don't know how the hell is Urfi even listening to this. Why is someone like Urfi entertaining something like this from Harsh, from anyone for that matter? जब आपको पता है कि कोई इंसान आपको इंसल्ट कर रहा है और कोई आपको
और मतलब लिटरली उसने ये टर्म यूज करी कि वो मेरी कोई जनानी नहीं है। अरे यार मतलब जस्ट द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, इट इज सो प्रॉब्लमैटिक and it seems so wrong and I don't even know why Urfi even took it in the first place. Urfi को ये चीज लेनी भी नहीं चाहिए थी. It is extremely problematic. I don't know why you know Harsh even said it and why Urfi took it. मतलब बोलने वाले ने बोला और सुनने वाले ने सुना, दोनों चीजें ही कोई सेंस नहीं मेक करता है इस चीज का कि why was this even allowed and why is it that these people even उन लोगों ने ये आपस में ये एक्सचेंज हुआ भी क्यों। एंड उसके बाद अगर आप नोटिस करें जब अंशुला सर्कल ऑफ शक पे निकली तो नीचे जैस्मिन ने जाकर बोला उर्फी को कि यार द वे हर्ष वाज सेइंग दिस ना, ही वाज सेइंग कि उर्फी की कोई औकात ही नहीं है, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती कि वो मेरी कहीं ना कहीं एज अ गर्लफ्रेंड आए। तो व्हाई इज इट दैट उर्फी, एंड दैट इज व्हाट जैस्मिन वाज आल्सो टेलिंग उर्फी कि तू ये सब सुन के क्यों ले रही है, ये सारी की सारी बातें तुझे नहीं सुननी चाहिए। एंड उर्फी वाज लाइक कि नहीं यार, माय हार्ट डजंट से कि हर्ष इज अ ट्रेटर। अरे यार यू नो हर्ष इज अ ट्रेटर, यू नो फॉर अ फैक्ट, व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग। आई रियली डिडंट लाइक द फैक्ट कि एपिसोड 8 एंड इवन एपिसोड 9, इनफैक्ट पूरा एपिसोड 9 अगर आप देखो, उस पूरे एपिसोड में सबने प्रिटेंड ही किया है कि उनको नहीं पता कि हर्ष इज द ट्रेटर, जबकि सबको पता है कि हर्ष इज द ट्रेटर। आई थिंक एपिसोड 8 का चलो मुझे जन्नत का लॉजिक कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि जन्नत ने बोला कि नहीं, वो चाह रही थी कि एट द एंड ऑफ द डे इनोसेंट विनर हो, तो इसलिए वो चाह रही थी कि वो नेक्स्ट एपिसोड में जाए। आई अंडरस्टूड दैट लॉजिक। फिर एपिसोड 9 में मुझे ये नहीं समझ में आया कि उर्फी, सुधांशु, निकिता, एक तो सुधांशु निकिता कहीं भी उनका मन डोल जाता है। इट इज सो इजी टू स्वे देम, इट इज सो इजी टू कन्विंस देम, उनको आप बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हो दूसरी साइड की तरफ, जबकि जो आपने सोचा भी नहीं होता, मतलब वो अप अंटिल वन पॉइंट एक चीज के लिए बोल रहे होंगे कि नहीं एक्स पर्सन इज अ ट्रेटर, सडनली समबडी विल से इट्स वाई, देन दे विल स्विच विद इन अ सेकेंड। मतलब 2 सेकंड नहीं लगाते यार वो, लाइक क्या 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 बोले, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। एंड मुझे ये चीज बहुत absurd लगी कि 9th एपिसोड में अपूर्वा was evicted on the circle of shak. Of course, Jasmine was murdered in the 10th episode, but अपूर्वा was evicted in COS. ये चीज मुझे बिल्कुल लॉजिकल किसी भी एंगल से नहीं लगी। एंड इनफैक्ट अगर आप ये नोटिस करोगे, जब अपूर्वा अपना जस्टिफिकेशन दे रही थी कहीं ना कहीं जैस्मिन को कि यार जैस्मिन, आई नो कि मतलब कोई तो उनका आपस में ऐसा चल रहा होगा आपस में डिस्कशन, जिसमें अपूर्वा ने ये चीज बोली जैस्मिन को कि यार जैस्मिन, थिंक अबाउट इट, व्हाई विल यू बी, मतलब ऐसा क्यों होगा कि तुम जो है ट्रेटर जो है नहीं हो, या वाइस, या मैं क्यों ट्रेटर होंगी, बिकॉज मैं ट्रेटर नहीं हो सकती बिकॉज XYZ रीजन। एंड उसने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन सेंस मेक कर रहा था। वो उस समय जैस्मिन को भी पता था कि एक्सप्लेनेशन ट्रू है, लेकिन तब भी जैस्मिन ने जाके अपूर्वा के अगेंस्ट ही COS में वोट किया बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड। आई थिंक इस चीज पे हम बहुत लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि बहुत हद तक दिस वॉज डिसाइडेड, ये पहले से सोचा हुआ था इन लोगों का कि सिलेक्टेड कुछ लोग हैं उर्फी वाला ग्रुप की। अब उर्फी वाले ग्रुप में सबको पता है कि हर्ष ट्रेटर है, ठीक है ना, लेकिन उनकी आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जानते हुए कि हर्ष ट्रेटर है, दे विल नॉट वोट हर्ष आउट बिकॉज दे वांट हर्ष समवेयर और द अदर इन द टॉप विद देम। एंड सेम चीज कहीं ना कहीं ग्रुप के अगेंस्ट भी है कि यार लेट्स जस्ट से अब COS पे बात आई है तो अपूर्वा को निकाल दो यार, बिकॉज इट्स इजियर, अपूर्वा को निकालना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू लेट्स से हर्ष को निकालना या सुधांशु। एंड निकाल सुधांशु और निकिता को भी सकते थे, बट उन्होंने नहीं निकाला सुधांशु और निकिता को। तो अपूर्वा फॉर नो रीजन विच आई थिंक उसको भी पता है, एंड इन द एंड शी इवन सेड इट, शी इवन एडमिटेड इट कि यार मुझे भी पता है कि वो नहीं है ट्रेटर, ये बहुत ऑब्वियस हो गई थी ये चीज, बट उसको फिर भी COS में निकाल दिया और वो निकल गई। एंड फाइनली हमारा आ जाता है 10th एपिसोड, जिसमें कुछ खास था नहीं। आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट अ स्टूपिड पजल टास्क दैट दे हैड टू डू, जिसमें और ज्यादा इल्यूमिनाटी सिंबोलिज्म था और ज्यादा उसमें इल्यूमिनाटी का एक सिंबल यूज हुआ था, दिस दैट स्टार विद इन अ सर्कल, एंड इट वाज ऑन फायर। एंड इस एपिसोड का अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इट जस्ट सो हैपेंस कि हर्ष और पूरव इतना केयरलेसली बिलियर्ड्स रूम में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अबाउट द फैक्ट कि यार नहीं तू मतलब अभी सुधांशु को उड़ाना है फिर निकिता को उड़ाना है, तो वो उर्फी ओवरहियर कर लेती है और उर्फी को पता चल जाता है कि यार यही दोनों ट्रेटर हैं। उसमें से भी उर्फी पहले एक्टिंग करती है, उसमें से भी उर्फी पहले हर्ष के पास जाकर ये बोलती है कि यार आई थिंक कि पूरव ट्रेटर है, जबकि उसको पता है कि पूरव और हर्ष दोनों ट्रेटर हैं। तो ऑब्वियसली नाउ सिंस इट्स द लास्ट एपिसोड एंड सर्कल ऑफ शक में जो है अपेरेंटली
Purav was evicted and Purav was not allowed to even say कि यार he is the traitor. तो एक एक करके जो है अपना सबने COS किया, सबने 1 by 1 सबको रिमूव किया, पूरब रिमूव हो गया, उसके बाद आई थिंक सुधांशु वॉज लेट गो. सुधांशु का भी मुझे पता है, लाइक आई एम डेड श्योर उर्फी एंड निकिता न्यू, क्योंकि इनका अगर पहले डिस्कशन हुआ था तो सुधांशु का भी इनको 100% पता होगा कि ही इज नॉट, ही इज एन इनोसेंट. अगर वो चाहते तो वो सुधांशु को बहुत इजीली, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द शो जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, जो मैंने नोटिस किया कि सुधांशु को ये लोग इनोसेंट में गिन सकते थे. ये लोग पहले ही बोल सकते थे सुधांशु को कि भाई हर्ष ट्रेटर है, हर्ष को निकालो, और हर्ष को निकाल देते, क्योंकि इन दोनों की पहले डिस्कशन हो गई थी उर्फी और इसकी निकिता की. तो उसमें ऑब्वियसली दे कुड हैव इजीली रिमूव्ड हर्ष. तो ये सब तो नाटक ही था. एंड एंड में जो हर्ष ने ये चीज बोली कि यार ऑल दिस वाइल वो प्यार का ढोंग कर रही थी, प्यार का नाटक कर रही थी, फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि नहीं यार, ही इज बीइंग टू मीन. यार व्हाई इज ही बीइंग सो मीन टू उर्फी, इट डजंट मेक एनी सेंस. बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि हाँ यार, मतलब इट वाज अ ढोंग ओनली. इवेंचुअली आपको पता है कि यू नो हर्ष ट्रेटर है, तो इतने टाइम से जब आपको ये चीज पता है, आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको नहीं पता, और इस बिना पे आपने सुधांशु को भी आपने बलि चढ़ा दी. उसको भी आप कहीं ना कहीं बोल सकते थे कि नहीं, अगर हर्ष ट्रेटर है तो हम सुधांशु को क्यों निकालें, या अगर हर्ष को नहीं निकाल रहे तो लेट्स लुक एट सम ऑल्टरनेट वे, लेट्स हम निकिता को निकाल दें. लेकिन नहीं, आप चाहते ही नहीं थे कि सुधांशु आपके प्राइस स्पॉट में वो हिस्सा ले पाए. तो आप ये सोचिए कि ये कितना सोच समझ के. एंड आई थिंक उर्फी has played this game really well. In the final stages, both Urfi and Nikita have teamed up and both of them have played it really well. But guys, I'm being very honest, Urfi is very smart. And smartness ना अक्सर आपको दिखाई जाती है, actions में आपको बोली नहीं जाती. So none of these things will be communicated to you unless you sit down and you notice it. कि इसको पहले से पता था कि हर्ष ट्रेटर है, एंड ये 2 एपिसोड से इसको ये चीज पता थी, लेकिन इसने जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड किया, ओ नो ही कैन नॉट बी अ ट्रेटर, व्हेन यू नो ही इज द ट्रेटर, एवरीबडी नोज ही इज द ट्रेटर, सो जस्ट किक हिम आउट. व्हाई इज इट कि आपने सुधांशु जी की भी बलि चढ़ा दी और उनका भी अपना प्राइस स्पॉट में से उनका भी आपने अमाउंट माइनस करा दिया, which again it's a well played game. No full points to Urfi for playing this game, and eventually you see the 3 of them, Karan Johar, Nikita and Urfi, cheers karte hue, ye girl power, and the show ends. Now if I have to sum up my thoughts on the finale, I think the finale was definitely somewhat underwhelming, and I think Urfi has honestly played this game very very smartly. I think ये गेम अगर उर्फी जीती है तो बिलीव मी, उसने ये गेम बहुत ज़्यादा अक्लमंदी के साथ खेला है, उसने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से प्ले करे हैं, एंड बिलीव मी देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ. सो उर्फी हैज़ प्लेड दिस गेम रियली रियली वेल. And yeah, that's it for Traitors. And if you like this video, follow this space for more. I will keep reviewing more reality shows in the coming days, and hit the like button, hit the bell icon so that you are notified as soon as I post a video on this channel. Take care. Bye bye.